भारत एक ऐसा देश है जो अपने आप में एक अजूबा है और अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को छुपा रखा है। साथ ही इसके बहुत सारे ऐसे तथ्य भी हैं इस देश से जुड़े हुए जो हमें सोचने में मजबूर कर देता है कि वास्तव में जो हम अपने देश को समझते हैं वो वैसा ही है या कुछ बेहतर है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे हमारे देश से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य जो आपको गर्व महसूस कराएंगे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार गिर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जरा सोचो ऐसा क्यों। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाएं और बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें क्योंकि हम उड़ान भरने वाले हैं भारत के अचरज भरी दुनिया में। क्या आपको पता है कि लगभग 10 करोड़ साल पहले भारत एक द्वीप था, यानी चारों तरफ समुद्रों से घिरा हुआ था, और जो कालांतर में धीरे धीरे खिसकता हुआ ये एशिया उपमहाद्वीप में जाके जुड़ गया। कभी आपने सोचा है कि भारत का नाम इंडिया क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया इंडस से लिया गया है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से, जो इस विश्व का सबसे पुराना सभ्यताओं में से भी एक है। भारत के पास चीन और अमेरिका के बाद सबसे बड़ी दुनिया की तीसरी सेना है। कुंभ मेला 12 वर्षों के बाद क्यों आता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंभ का मेला 12 वर्षों के बाद केवल एक स्थान पर आता है, यानी भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, प्रत्येक वर्ष एक एक ज्योतिर्लिंग के पास ये कुंभ का मेला मनाया जाता है और इस हिसाब से 12 वर्षों के बाद ये चक्र पूरा होकर उसी स्थान पे आता है जहां 12 साल पहले कुंभ का मेला लगा था। और ये दुनिया भर का इकलौता ऐसा जन संगठन है जो कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता भारत का सबसे बड़ा गुण है क्योंकि ये किसी भी धर्म के साथ पक्षपात नहीं करता। शायद इसीलिए दुनिया में सबसे अधिक मस्जिदें भारत में ही मिलती हैं, जो कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा है। अब भारत में मुस्लिम आबादी दुनिया में तीसरे स्थान पर है, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद। जहां तक वैज्ञानिक और आविष्कार का सवाल है तो आज के ज़माने में जो भी भारत की स्थिति हो, लेकिन भारत का इतिहास बहुत ही सुनहरा रहा है। प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद सर्जरी, त्रिकोणमिति, बीज गणित, पाई की वैल्यू का आविष्कार, जीरो यानी कि शून्य, शैम्पू, रूलर कहें, बटन कहें या शतरंज कहें, ये सभी खोज और आविष्कार भारत में ही हुए थे। और जब शतरंज का जिक्र हो और विश्वनाथन आनंद का बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो विश्वनाथन आनंद विश्व के इतिहास के, यानी शतरंज इतिहास के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने नॉकआउट टूर्नामेंट और मैच के तीनों अलग अलग स्वरूप में विश्व चैंपियनशिप जीती है। सैल्यूट उनको। क्या आपने चुंबकीय हिल का नाम सुना है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के लेह में एक ऐसा स्थान है जो अपनी गुरुत्वीय क्षमता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और इसकी चुंबकीय गुण इतना ज़्यादा है कि यहाँ खड़ी गाड़ियाँ स्वतः पहाड़ी की तरफ खिसकने लगती हैं। क्या हो अगर हम कभी घूमने के लिए घर से बाहर निकले और घर का दरवाज़ा लॉक करना भूल जाएं? तो समझिए बेड़ा गर्क, अगले दिन कुछ मिलने वाला नहीं हमारे घर पे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए फिर मैं बता दूं, भारत में एक ऐसा भी गाँव है जहाँ लोग पीढ़ियों से बिना दरवाजों के रह रहे हैं। यह गाँव महाराष्ट्र में है और इसे सन्नी सिग्नापुर कहा जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भी किसी के घर में चोरी करेगा, शनिदेव का प्रकोप उसके ऊपर हावी हो जाएगा और उन्हें पापों का फल भुगतना पड़ेगा, जिस कारण से इस गांव में कोई भी चोरी नहीं करता। और कमाल की बात है, यहाँ कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो बजट के कमी के बावजूद भी दुनिया का शीर्ष यानी टॉप मोस्ट 5 अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से एक है। और आपको जानकर ये आश्चर्य जरूर होगा कि भारत का पहला रॉकेट साइकिल पे और उपग्रह बैलगाड़ी पर लाया गया था। चलिए आपको बताता हूँ एक मजेदार बात कि ऑस्ट्रेलिया का जितना कुल जनसंख्या है उतना जनसंख्या हमारे देश में हर साल बढ़ जाता है, यानी कि एक हिसाब से हर साल हम ऑस्ट्रेलिया के बराबर एक जनसंख्या खड़ी कर देते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है मतदाताओं की संख्या में। और कमाल की बात है कि पिछले इलेक्शन में यानी पिछले आम चुनाव में भारत में लगभग 60 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। नवाबों का शहर लखनऊ में स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल भारत में छात्रों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। यहाँ लगभग 45,000 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। तक्षशिला दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। इसको लगभग 700 ईसा पूर्व स्थापित किया गया था, जिसके आचार्यों में चाणक्य भी एक थे। हीरे की खोज भारत में हुई और 1986 तक हीरा आधिकारिक रूप से भारत में ही पाया जाता था। चांद पर पानी की खोज भी भारतीयों ने ही की थी। चलते हैं भारत की सिलिकॉन वैली यानी भारत का तकनीकी शहर। भारत की तकनीकी राजधानी बंगलुरु में 2006 के बाद कार्यालयों की संख्या में कुल मिलाकर 6 गुना का इजाफा हुआ, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। और अब सिंगापुर के मुकाबले में अधिक ग्रेड ए कार्यालय बंगलौर में स्थित है। फिल्मों का जिक्र हो और हम बॉलीवुड को कैसे भूल सकते हैं। भारत दुनिया में फिल्मों का सबसे बड़ा उत्पादक है। मोहाली में भारत पाकिस्तान विश्व कप सेमीफाइनल मैच को दुनिया भर में लगभग 15 करोड़ लोगों ने देखा था, जो एक रिकॉर्ड है। दुनिया का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है।
यह केवल 5 साल में और 11वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। 17वीं सदी के आसपास भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। शायद इसीलिए इसे सोने की चिड़िया कही जाती थी। भारत सुपर कंप्यूटर बनाने के मामले में अमेरिका और जापान के बाद तीसरे स्थान पर है। दुनिया की सबसे बड़ी सड़क नेटवर्क भारत में ही है। भारत भर में सड़कों ने 19 लाख मील की दूरी पर देश को कवर किया है। भारत में दुनिया के शाकाहारियों की सबसे बड़ी संख्या है। पिज्जा, KFC, मैकडॉनल्ड इत्यादि ने भारत में पहला शाकाहारी रेस्तरां खोला था और शाकाहारी मेनू भी लागू किया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में आम का 1.2 मिलियन टन प्रति वर्ष यानी 80,000 नीली वेल, ब्लू वेल के बराबर उत्पादन होता है। भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के सम्मान में 26 मई को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन अब्दुल कलाम जी ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। हर जगह मार्शल आर्ट का चलन बढ़ गया है पहले के मुकाबले, लेकिन आपको पता है कि भारत ने ही मार्शल आर्ट को जन्म दिया था। हथियारों के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक यानी कि इंपोर्टर है। जॉइंट परिवार या फिर संयुक्त परिवार का जिक्र हो और भारत का उसमें नाम ना है, ये कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा परिवार भारत में रहता है, जिसमें एक आदमी, 39 पत्नियां और 94 बच्चे हैं। और अंत में आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि हम भारतीय हैं और गर्व भी होगा, क्योंकि हम इकलौते दुनिया के ऐसे देश हैं जिसने कभी भी किसी पर पहले आक्रमण नहीं किया, और जब भी आक्रमण हुआ था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया हमने। तो उम्मीद है आज जो मैंने आपको जानकारी दी अच्छी लगी होगी। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, धन्यवाद।